तुला राशि, आज एक ऐसे संवत्सर के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही भय, डर ये व्याप्त हो जाता है। इसका नाम है काल। इस काल नाम के संवत्सर का क्या राज है ये आज आपको बताएंगे। साथ ही आपको इसके हर एक निगेटिव इंपैक्ट से बचने के लिए ऐसी ब्रह्मास्त्र चीजें कहीं और नहीं मिल सकती। निश्चित तौर पर मैं आपको गारंटेड कह सकता हूँ, कहीं और नहीं मिल सकती। ये जानकारी आज आपको इस वीडियो में प्रदान करेंगे। साथ ही ये संवत्सर में आपके लिए क्या क्या चीजें अच्छी हैं, किन किन चीजों से आपको सावधानी रखनी चाहिए, तमाम तरह की जानकारी बताई जाएगी। परंतु ये संवत्सर वाली वीडियो जितना हम कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब पर, आपको इस तरह की वीडियो और कहीं नहीं मिलने वाली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित, आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं हिंदू नव संवत्सर 2081 और 52वां यह संवत्सर, इसका नाम है काल। सबसे पहले जानते हैं ये भयावह, ये डर और ये इस संवत्सर के प्रति जो एक आक्रामकता वाला, जो एक डर वाला, भय वाली जो व्याप्ति, इसका क्या काल है। तो सबसे पहले इस काल नाम के संवत्सर से जानिएगा। ज्योतिष शास्त्र के अंदर कुल 60 संवत्सर होते हैं, उसमें से 52वां संवत्सर है। और 52वां संवत्सर में ज्योतिष ऐसा कहते हैं कि जैसा नाम वैसा उस संवत्सर का फल। काल नाम के संवत्सर का मतलब होता है मित्रों कि राजाओं में परस्पर आपस में क्रोध, द्वेष, लड़ाई और झगड़ा बढ़ना, उसके कारण से जो आपकी प्रजा होती है उस प्रजा को सुख सुविधाओं में कमी होना, महंगाई की बढ़ोतरी होना और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सप्रेशन, दुख और दरिद्र, ये समाज को फेस करना पड़ता है। इसलिए इस काल नाम के संवत्सर को ज्यादा शुभ नहीं मानते। दूसरी तरफ क्या केवल इतना ही कारण नहीं, इतना ही कारण नहीं, इसका दूसरा भी एक बहुत बड़ा रीजन, मंगल महाराज। इस संवत्सर के राजा मंगल रहेंगे और इस संवत्सर के मंत्री शनि रहेंगे। दोनों में ही ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आपस में ज्यादा अच्छा संबंध नहीं माना जाता। ऐसे में मंगल अगर राजा है तो ये आप प्रैक्टिकली आप खुद देखिएगा इस चीज को और हमारी बात को ऐसा मानिएगा, आपके जीवन में ये घटनाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी, मतलब समाज के अंदर ये घटनाएं देखने के लिए मिलेंगी। आपकी राशि पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये तो आपको बताएंगे कि कहीं ना कहीं जीवन में लोग जो है ना, केवल अपनी ईर्ष्या, अपना लालच, अपना स्वार्थ, इन चीजों को प्राथमिकता पर रखेंगे और दूसरों को धन हरण करना, चोरी, डकैती, लूटपाट, मारपीट की घटनाएं, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार, स्त्रियों के साथ गलत तरह का व्यवहार, बच्चों के साथ में निर्मम हत्याएं, बच्चों की बहुत ज्यादा जो है, जो हमारे बहुत मासूम से बच्चे होते हैं उन लोगों के साथ में गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार, ये घटनाएं जो है बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएंगी। यानी व्यक्ति केवल अपनी, चाहे वो काम वासना हो, चाहे धन कमाने की वासना हो, केवल अपनी वासना के प्रति गलत से गलत कार्य को करने से पहले नहीं हिचकेगा। ये सब इसीलिए बहुत ज्यादा एक खराब संवत्सर माना जा सकता है। दूसरी तरफ अगर देखें, मंगल राजा रहेंगे तो अग्निकांड बढ़ेंगे, भूस्खलन बढ़ेगा, दुख दरिद्रता बढ़ेगी और साथ ही जीवन में जो धन का जो अभाव है वो बढ़ेगा। और ये चीजें देखी जा सकती है मित्रों, कोई महामारी फैल जाए, जैसे आप देख सकते हैं कि पश्चिमी देशों में जो है एक युद्ध का माहौल बना हुआ है, आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है ये हवाई जहाज के द्वारा जो है मिसाइल दागी जा रही हैं, तरह तरह की जो है घटनाएं बढ़ रही हैं। ये घटनाएं इस संवत्सर के अंदर और ज्यादा बड़ा रूप ले सकती हैं, जिसका सामना करना पड़ेगा नॉर्मल सीधा साधा जीवन जीने वाली पब्लिक को। और उस कारण से जो भूमि से उत्पादन होने वाली या कई प्रकार के ऐसे उत्पादन एक सामग्रियां हैं जो और देशों में भी जाती हैं, वहां पर भी उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जैसे कि दवाई, मेडिसिन, कोई चीज जाए ना जाए परंतु मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल होता है मित्रों। उसके ऐसे किसी कारण से ऐसी कुछ जरूरी चीजों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाए और जिसका प्रभाव पूरे समाज को और देशों को भुगतना पड़े, ये चीजें यहाँ पर जो है देखने के लिए बड़ी गलत मिल रही। तो ये कुल मिलाकर के संवत्सर मारपीट, गलत प्रकार की चीजों को बढ़ाने वाला, अग्निकांड, कोई कहीं कहीं अग्नि से विस्फोट हो रहा है, कहीं अग्नि से कांड हो रहा है, कहीं जंगलों में आग लग रही है, तो कहीं पहाड़ों पर जो है भूस्खलन हो रहा है। और ये देखा जाएगा मित्रों कि वर्षा कम रहेगी और अग्नि, मतलब गर्मी का जो लेवल रहेगा ना वो बहुत ज्यादा रहेगा। और यहीं से पनपिंग की बीमारियां जो दूसरों को बहुत जबरदस्त तरीके से रोग फैलाएगी। तो ये बड़ी चिंता है इस संवत्सर, इस कारण से इसको खतरनाक संवत्सर माना जा सकता है। परंतु अगर एक छोटी सी लाइन में हम बात करें कि क्या इसके बैड इम्पैक्ट से बचा जा सकता है, तो बिल्कुल इसके बैड इम्पैक्ट से बचा जा सकता है। उसके लिए साधारणतः दो चीजों को समझिएगा। किसी पर भी भरोसा मत करना है, सबसे पहले केवल अपने ऊपर, अपने बल पर भरोसा करना है। अपने बल पर भी गलत भरोसा नहीं करना है। जैसे कि कई बार व्यक्ति अपने ऊपर ये सोचता है कि ये काम तो मैं कर लूंगा, वास्तविकता में उसकी सामर्थ्य उस काम को करने वाली नहीं होती
और जब जिस समय उस काम को करने के लिए बैठता है उस समय उसको रियलाइज होता है कि भैया अगर आपको पहले से प्रिपेयर कर लेते ना तो इस काम को कर लेते, आपने गलत आकलन किया। दूसरी तरफ दूसरों के ऊपर भी भरोसा करना नहीं है, दूसरे के बल पर भी भरोसा नहीं करके चलना है। बल वो जो आपका, धन वो जो आपका, अपना ही धन और अपना ही बल, इन पर आप भरोसा करके चलोगे तो इस संवत्सर से लाभ कमा लोगे। क्यों? क्योंकि इसका राजा है मंगल। यानी जो भी व्यक्ति पूरी मेहनत के साथ में कामों को कर रहा है, लग रहा है, उसको निश्चित फल मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ शनि मंत्री है तो इसका मतलब होता है कि अगर आप धैर्य रखते हैं तो धैर्य रखने वालों को ही, यानी कि आज आपने कार्य किया तुरंत आपको उसमें फल की इच्छा नहीं करनी, उसमें 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर तक भी लग सकता है, परंतु ये वास्तविक है अगर आप धैर्य रख करके निरंतर काम करते रहेंगे तो आपको बहुत शीघ्र और बहुत अच्छा रिजल्ट जो है मिल सकता है। ये बात हुई। अब देखिए अलग अलग तरह के चक्कर में नहीं फंसना है। संवत्सर का जो फल होता है ये शनि के ऊपर आधारित होता है पूर्ण रूप से। शनि जैसे बच्चा जन्म लेता है, बच्चे के पैर देखे जाते हैं, इसी तरह जब संवत्सर आरंभ होता है तो शनि के पैर देखे जाते हैं। बच्चे का पैर कैसा है, पंडित जी से लोग पूछते हैं कि भैया पंडित जी बताइएगा घर परिवार वालों के लिए कैसा रहेगा। पंडित जी देखता है तांबे का पाया है, बहुत अच्छा पाया है, धन कमाएंगे, खूब माता पिता का नाम रोशन करेगा, पिता का भी कारोबार बढ़ेगा। इसी तरह से शनि का भी जो है पैर देखा जाता है। और मैं तुला राशि वालों आपको कहना चाहता हूँ कि जब ये संवत्सर आरंभ होगा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ इसका फल है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ऐसा बताते हैं कि आपके लिए शनि की स्थिति रजत पाद को लेकर के आ रही है। अब रजत पाद एक ऐसा पाद होता है, रजत के पाद में जब, यानी कि रजत प्यार से जब शनि महाराज आपके लिए आ रहे हैं तो ये आपके जीवन के अंदर नेगेटिव कार्यों को, गलत कार्यों को दूर करने वाले हैं। यानी जो चीज आपके जीवन में गलत हुई है, जिनके कारण से आप अभी तक एक बैड इम्पैक्ट आप फेस कर रहे हो, उनको ये आपके जीवन से दूर भगाने वाला है। साथ ही आपके जीवन के अंदर ये शुभ कार्यों में वृद्धि करने वाला है, शुभ सूचनाओं को लेकर के आने वाला है, मांगलिक कार्यों को लेने वाला है। और ऐसे ऐसे कार्य जो आपने बहुत पहले सोचे थे परंतु उसके ऊपर कार्य नहीं किया था, केवल आपके माइंड में वे काम थे, उन कामों को शुरू करवा सकता है। दूसरी तरफ ये तुला राशि वालों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए, उन करियर के सेक्टर में प्रोग्रेस परिश्रम करने वालों के लिए बहुत शुभ माना जाएगा। जो जॉब को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने करियर में एक आर्थिक उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए संवत्सर में साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आपको नई नौकरी में, आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाए, नौकरी में प्रमोशन हो जाए, प्रगति प्रोग्रेस हो जाए और आपको अपनी टीम से भी, आपके वर्क प्लेस से भी मान सम्मान की, ख्याति की प्राप्ति। ये बहुत अच्छा इसका फल है, इतना ही जानना चाहिए। इसके अलावा कोई भी वीडियो में आपको तरह तरह की बातें बताए, भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि संवत्सर का फल केवल शनि के पैरों पर आधारित होता है। इसी के अलावा अगर अब बात करें अपनी इस वीडियो के मेन पॉइंट की, सावधानी, उपाय, रेमेडीज क्या है ऐसी जो आपको ध्यान रखनी है, तो सबसे पहले जान लीजिएगा। आप हमारी वीडियो देख रहे हैं कब? जब नवरात्रि का ये शुभ पावन पर्व चल रहा है, और अगर आप इसके बाद में हमारी वीडियो देखते हैं तब भी आपके लिए जानकारी अति कल्याणकारी होगी। देखिए मित्रों, ये वो समय रहने वाला है तुला राशि वालों जिसमें आपको एक देवी, एक ऐसी देवी मैं आप बताने जा रहा हूँ जो केवल आपको इस संवत्सर में आपको संकटों से दूर कर देगी, आपके धन वैभव को प्रदान कर देगी, आपकी हर एक इच्छा को पूर्ण करने वाली ये माँ श्री विद्या है। यानी इस संवत्सर में आप माँ श्री विद्या, माँ ललितांबा, माँ त्रिपुर सुंदरी की अगर आराधना करते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके कार्यों को सफल बना सकती है। वहीं पर प्रतिदिन आपको छोटे छोटे कुछ उपाय हैं जो आपको करने हैं। प्रतिदिन आप गाय के निमित्त गोग्रास जरूर निकालें। आप एक भोजन, अपनी जो थाली में भोजन करते हैं उसमें से आप शुरू में क्या करें, एक टुकड़ा लें, अपनी सब्जियों पर लगाएं, जो भी आपके खाने की सब्जियां, और उनको साइड में आप गौ माता का दान करके उसको अलग निकाल दें, किसी कटोरे में पीछे करके ऐसे निकाल दें। ध्यान करें गौ माता का। बाद में उस गौ ग्रास को आप गौ माता को जाकर के खिला दें। ये आपको कार्य करना है प्रतिदिन। अगर आप एक स्त्री हैं या आपके घर में आपकी वाइफ है या माता है तो उनको बोलिएगा कि आप मंदिर अगर जाएं तो घर से नंगे पैर आपको जाना है, नंगे पैर ही आपको वापस आना है। साथ ही कुछ ऐसी चीजें जो आपको मंदिर प्रांगण में दान करनी है, नवरात्रि में अगर कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे तवा है, चिमटा है, चकला है, बेलन है, यानी कि वो सामग्री जिनसे आप खाना बनाते हो, खाने का प्रयोग करते हो, उस प्रकार की सामग्री आपको मंदिर में जरूर दान करनी है। और अब एक ऐसे मंत्र के बारे में सुनिएगा जो मंत्र इस समय आपके लिए कल्याणकारी है, परम कल्याणकारी है। ये मंत्र है, नोट करिएगा किसी कॉपी में। ओम ह्रीम महालक्ष्म्यै नमः, ओम ह्रीम महालक्ष्म्यै नमः। ये मंत्र मित्रों 108 बार आप स्फटिक की माला से या रुद्राक्ष की माला से अगर जाप करते हैं
तो 41 दिन के अंदर इसका प्रभाव देखने के लिए मिल जाता है। और कहते हैं कि अगर आप इस पूजा में, आप जब भी पूजा करते हैं, श्वेत आसन का प्रयोग करते हैं, अगर सफेद वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, तो आपके लिए विशेष कल्याणकारी फिर ये महीना नहीं, पूरा संवत्सर, पूरा साल आपका हो सकता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ जो जानकारी हमने आपको बताई ये आपके काम आएगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करो। माँ श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्या।